और हमने उनको मंत्री भी बनाया, गठबंधन ने मंत्री भी बनाया। हमने मायावती जी को आधा समय मुख्यमंत्री बना करके रखा, लेकिन जब हमारी पार्टी का समय आया तो वो धोखा दे दी थी। तो ये उनका काम है। मुकेश सहनी के जो 3 विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं या फिर बीजेपी के ही हैं। ऐसे में कितना हद तक डैमेज हो सकते हैं मुकेश सहनी? नहीं, हम लोग डैमेज किसी को करना नहीं चाहेंगे। डैमेज क्यों करना चाहेंगे? वो लगातार तो वो बीजेपी के खिलाफ ही अभियान चल रहा है। जो मुकेश सहनी की बात आप कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, उनको पहले ही सूचना दे दिया गया था। वहाँ धारा 144 लगा हुआ था जहाँ इनका कार्यक्रम होना था, इसलिए उस पर रोक थी। नहीं, उनका निशाना बीजेपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बीजेपी के ही बनाए हुए नेता हैं। और अमित शाह जी ने उनको प्रमोट किया और पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर का दौरा करवाया गया मुकेश सहनी जी को, एक पहचान दिलवाया गया मुकेश सहनी जी को। 130 पर लड़े, 100 पर लड़े, 200 पर लड़े, वो उनका मर्जी, लेकिन वहाँ योगी आदित्यनाथ जी का ही चलेगा। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी वो मिल सकते हैं? नहीं, कोई भी दूसरे पार्टी के साथ करने के लिए फ्री है। बात बनती है तो हमारे साथ भी लड़ सकते हैं या हमारे खिलाफ भी लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर जी के पास और उनसे जानते हैं कि मुकेश सहनी दमखम से अपना जोड़ लगा रखे हैं। ऐसे में उन्हें यूपी के एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं वो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा गठबंधन, चाहे वो हम पार्टी हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, मेरा गठबंधन बिहार में है गठबंधन। और हम पार्टी का जो मुकेश सहनी की बात आप कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, उनको पहले ही सूचना दे दिया गया था। वहाँ धारा 144 लगा हुआ था जहाँ इनका कार्यक्रम होना था, इसलिए उस पर रोक थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि जैसे लगातार बीजेपी पे हमलावर है मुकेश सहनी। एक तरफ कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से कुछ लोग हमारे विधायकों को डैमेज कर रहे हैं, उनका निशाना बीजेपी था, क्या कहते हैं? नहीं, उनका निशाना बीजेपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बीजेपी के ही बनाए हुए नेता हैं। हमारे साथ 14 से ही मुकेश सहनी रहे हैं और अमित शाह जी ने उनको प्रमोट किया और पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर का दौरा करवाया गया मुकेश सहनी जी को, एक पहचान दिलवाया गया मुकेश सहनी जी को। इसलिए हमारे खिलाफ का बात नहीं है। और हर एक पार्टी का अपना विस्तार का लक्ष्य रहता है, उनका भी विस्तार का लक्ष्य होगा और उस विस्तार के लक्ष्य में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन वो लगातार योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है उन पर हमलावर है। वो यहाँ तक कर रहे हैं कि अकेला वो 163 सीट को चिन्हित कर रखा है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। अब हर एक पार्टी फ्री होता है अपना चुनाव लड़ने के लिए। 130 पर लड़ें, 100 पर लड़ें, 200 पर लड़ें, वो उनका मर्जी, लेकिन वहाँ योगी आदित्यनाथ जी का ही चलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी के लिए काम किया है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और विकास का जो गंगा बहाया है, योगी नाथ के अलावे दूसरा विकल्प कोई दिखाई नहीं पड़ता है। जितने सीट से पीछे जीते थे योगी आदित्यनाथ, उससे ज़्यादा सीट से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनका कहीं कोई विकल्प नहीं है, चाहे जो पार्टी जितना सीट पर जहां चाहे वहां लड़े। मुकेश सहनी के जो 3 विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं या फिर बीजेपी के ही हैं। ऐसे में कितना हद तक डैमेज हो सकते हैं मुकेश सहनी? नहीं, हम लोग डैमेज किसी को करना नहीं चाहेंगे। डैमेज क्यों करना चाहेंगे? वो लगातार तो वो बीजेपी के खिलाफ ही अभियान चल रखे हैं। नहीं, बीजेपी के खिलाफ अभियान क्यों छेड़ेंगे? वो अपने पार्टी का विस्तारीकरण का काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के खिलाफ अभियान नहीं छेड़ रहे हैं। ये गलत परसेप्शन नहीं बैठाया जाए, वो अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। हम अपने पार्टी का विस्तार करेंगे। हमारी पार्टी का आप पीछे देखेंगी तो आज इतना विस्तार हुआ है कि देश में 17 राज्यों में हमारे पार्टी को जनता ने 50% से ज़्यादा वोट दे करके, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिन्होंने कल्पना किया था कि देश के अंदर 51% की पार्टी बने, और मोदी जी और शाह जी के टीम और बीजेपी को जनता ने 50% से ज़्यादा 51% का पार्टी बनाने का काम किया। वहाँ आदित्यनाथ जी के साथ उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी वो मिल सकते हैं।
नहीं, कोई भी दूसरे पार्टी के साथ करने के लिए फ्री है। झारखंड में हमारी सरकार थी, जदयू भी झारखंड में हमसे अलग हो करके लड़ी थी, तो ये अपना अपना है। यहाँ हम जरूर एक साथ हैं, दूसरे जगह हमारे साथ अगर बात होती है, बात बनती है, तो हमारे साथ भी लड़ सकते हैं या हमारे खिलाफ भी लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पार्टी स्वतंत्र होता है, गठबंधन में रह करके जहाँ के लिए गठबंधन होता है वहाँ गठबंधन होता है, और फिर अगर दूसरे स्टेट में भी वो अलग लड़ना चाहते हैं तो अलग लड़ते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है, जो कि फूलन देवी को अपना आइडल बना रखे हैं, तो 50,000 प्रतिमा ये सब जो भी कुछ है वो ऑनलाइन घर निषाद परिवार के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आदित्यनाथ जी कितना उनको मदद करेंगे या फिर रोक सकते हैं? नहीं, रोकने के लिए किसी को भी अपना पार्टी का विस्तार के लिए कोई क्यों रोकेगा। वो अपने पार्टी का विस्तार करेंगे, और योगी आदित्यनाथ जी का विस्तार ऑलरेडी विस्तारित है ही, उनको अपने काम से विस्तार मिला हुआ है और अपना अपना स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी किसी भी पार्टी को अपने पार्टी के विस्तार का मौका संविधान ने दिया है और उसका लोग उपयोग करते हैं। मुकेश सहनी तो मूड बना रखे हैं कि उन्हें दिल्ली तक पहुंचना है। अच्छी बात है, दिल्ली तक पहुँचे और हमारे साथ रह करके यहाँ भी चुनाव लड़े हैं और हमने उनको मंत्री भी बनाया, गठबंधन ने मंत्री भी बनाया। हमारी पार्टी जहाँ पर भी जो कहती है वो करती है। यूपी में आप देखी होंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मायावती के साथ मेरा गठबंधन था और आधा आधा समय मुख्यमंत्री रहने का था। हमने मायावती जी को आधा समय मुख्यमंत्री बना करके रखा, लेकिन जब हमारी पार्टी का समय आया तो वो धोखा दे दी थी। तो ये उनका काम है और हमारा काम है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुकेश सहनी ये बोले कि हमारी पार्टी को पर्दे से के पीछे जो आग लगा रहा है तो उनको हम आग लगा देंगे। तो जो आग लगा रहे हैं उनको आग लगाएं। उनका निशाना एक बात समझ में नहीं आता है कि बीजेपी जहाँ तक कॉपरेट कर रही है मुकेश सहनी को, वहीं बीजेपी दूसरी तरफ बीजेपी पर ही हमलावर है। नहीं, वो बीजेपी पर हमलावर नहीं है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी पर क्यों हमलावर रहेंगे? हमारे साथ हमने 11 सीट दिया था और बहुत जगह पर उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, तो हमारे दल के लोग भी चुनाव लड़े और जीते हैं। इसलिए हम हमलावर, हम तो सहयोगी रहे, हम तो सहयोग करते रहे, हम उनको आगे बढ़ाएं, हमारी पार्टी उनको आगे बढ़ाई है। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये मुकेश सहनी का जहाँ तक हुआ बीजेपी मदद की है, ना कि उन्हें डैमेज किया है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।